पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक कश्मीरी पंडितों को निशाना आतंकी बना सकते हैं और दिल्ली के कश्मीर भवन में मैं मौजूद हूं और यहाँ के कुछ कश्मीरी पंडित से हम बातचीत करने के लिए हम आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन लाल मिस्री है। चमन जी, इतना बड़ा आतंकी वारदात हुआ है, टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया गया है, अब ये अलर्ट आया हुआ है कि कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हाँ, ये तो मुमकिन हो सकता है क्योंकि हम 90 से ही ये सफ़र कर रहे हैं कि हमारे पे कब अटैक कर रहे हैं। 90 में भी किया था, अभी भी कहाँ कहीं हल्ला हो जाता है तो कश्मीरी पंडित के बारे में सोचा जाता है कि इन पर भी अटैक हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम वो जो मुसीबत है हम 90 से जो झेल रहे हैं या जो थ्रेट जो उस वक्त था वो भी हमारे दिलों में भी है और हम देख रहे हैं कि क्या करें। अभी थोड़ा अपनी सिक्योरिटी के लिए हम क्या करें वो हम सोच रहे हैं। हम भी थोड़ा विजिलेंट है कि किसी को अनजाने से किसी से कांटेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि क्या पता वही मिलिटेंट होगा या कोई हमारे जो कोई हार्म करने वाला बंदा ना हो। 370 हटने के बाद क्या आपने प्लान किया था कि वापस कश्मीर आप जाके रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे? सर, ये तो बहुत मोदी जी साहब ने जो एक्शन लिया 370 के बारे में और 35A के बारे में जो हटाया, ये बहुत अच्छे ये है। लेकिन जो उसमें एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त कोई आदमी नहीं बच सकता था। वहाँ तो हो गया लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ नहीं, वो ज़ीरो है सर। इसलिए हमें वहाँ जाने की कोई नहीं व्यवस्था हो सकती है, न हुई है। अब आगे देखते हो, अगर जब व्यवस्था में जैसा हम अपना होमलैंड मांग रहे हैं अगर वो दे दिया तो हम खुशी से जाएंगे, वो भी अपने टर्म्स पर। आपकी वहाँ ज़मीन होगी, मकान होगा, सब कुछ होगा वहाँ पर, तो क्या वहाँ अब फिर डर से आप नहीं जाएंगे या सब कुछ छोड़ दिया आपने? सर, छोड़ा नहीं, वो हमें कंपल्सन था, हमें निकाला गया, भगाया गया उधर से अंडर गन कल्चर से। अब आप समझे कि हमारा ज़मीन है, मकान है, जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, जहाँ हमने खेला है, हमारी जवानी बीती हुई, वो चीज़ हम नहीं, वो हमें जगह अभी अगर हम जाएं भी हमें पता नहीं चलेगा हमारा मकान कहाँ था क्योंकि सारा पूरा डिसमेंटल हो गया। वहाँ पर लोगों ने मकान बनाए हैं और हमारे अभी अपनी वो जगह नहीं ढूंढ सकते। हमारा ये कहाँ था, बाग कहाँ थे, अपने बगीचे कहाँ थे, कहाँ रहे हैं, क्या ये नहीं सोच, क्योंकि वहाँ पर आज दुनिया ही चेंज हो गई है सर, एरिया ही चेंज हो गया सर। तो इसलिए हम जाने के तभी जब कुछ गवर्नमेंट सोचे, जब कुछ ना कुछ करें, पहले तो ये करें कि हमें होमलैंड दे दे, अपने जैसे हम चाहते हैं अपने टर्म्स में जाना चाहते हैं तो हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी वहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, ना हमारे जाने का, ना बसाने का, ना कुछ। तो अभी भी डर है आपके अंदर? डर तो है अभी क्योंकि हम तो वहाँ नहीं बच सकते ना, अभी डर तो है क्योंकि हम तो विक्टिम्स है ना 90 के। हमने अगर ये उसी वक्त किया होता तो ये नौबत नहीं आनी थी, मगर जिस वक्त हम निकले हैं उस वक्त ये एक्शन होती तो ये जो मुसीबत आ रही है या जो बेचारे मरे हैं, ये विजिटर्स या उनको मारा दिया गया तो लेकिन ये नहीं होना था। उसे वो था ना निप द एविल इन द बड, पहले अगर इन्होंने वो एक्शन लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। तो अब इस डर से आप खुद कश्मीरी हैं, कश्मीर नहीं जाना चाहते हैं, तो पर्यटन उद्योग पर जो असर पड़ा है, खबर है कि 90% लोगों ने टिकट कैंसिल करा लिया है, वहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं। देखो, ये जो विजिटर होते हैं ये तो इनको पता नहीं है, जो रियलिटी कश्मीर की तो है नहीं। ये आपने क्या करता है, जैसे यंग ये है विजिटर कपल आ जाते हैं ज़्यादा, कि इनको पता है कि कश्मीर जन्नत है, लेकिन है वो जन्नत, लेकिन अब ये 90 के बाद नरक बन गया है। तो अब इनको इतना नॉलेज नहीं होता कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इसका बारे में उनको पता नहीं होता। और वो उन्होंने वही जैसा लास्ट ईयर आए थे उस वक्त बहुत सारे विजिटर्स आए थे, तो सबको पता है कि ठीक है, लेकिन इन पर भरोसा नहीं है। मिलिटेंट पे कभी भी भरोसा मत करो और कभी भी भरोसा नहीं है। कुछ और कश्मीरी पंडित हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम रमेश पंडिता है। अच्छा, कब से आप दिल्ली में हैं? सर, मैं 90 से। 90 से ही हैं। जी सर। तो अभी जो हमला हुआ और आईबी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि कश्मीरी पंडित सुरक्षा को लेकर, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जो ये हुआ ये तो बहुत गलत चीज़ है, किसी निर्दोष को मारना अच्छा नहीं है। बाकी हम लोग जो कश्मीरी पंडित हम 1990 से ही डरे हुए हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा क्या हुआ हम लोगों के साथ, कैसे हमारी बहनों के साथ गलत किया, कैसे क्या किया।
तो हम तो उस दिन भी सुरक्षित नहीं थे, तो आज भी नहीं है। तो हमें तो आदत हो गई है, जो होगा देखी जाएगी। हमें अपने मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हमें उनकी आशा है कि वो कुछ करेंगे अच्छा, जो हम कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भला करेंगे। 35 साल पहले की वह घटना बता रहे हैं कि आपने आंखों से देखा क्या क्या हुआ। 35 साल बाद ये घटना, क्या उस वक्त भी धर्म पूछकर मारा जाता था? देखिए, उस टाइम तो कश्मीरी पंडित टारगेटेड था, उन्हें तो कश्मीरी पंडित माना था। ये तो अब जैसे अभी पूछा धर्म की आप एक्चुअली उनको ये नहीं ना पता कि यहाँ भी जो यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं क्या है, वो हिंदू है मुस्लिम है क्या है। तो इसलिए इनको उस टाइम उनको पता था कि ये जो विलेज है ये पंडित है, ये कश्मीरी पंडित है, ये इनको पता था। तो ये जाते थे सीधा अटैक करते थे कश्मीरी पंडितों पे। तो इस टाइम यहाँ पे इसलिए करें कि वहाँ का लोकल कोई इनके साथ ये ना करे, कोई मोहम्मदन वहाँ का लोकल ना मरे। तो इसलिए, और कोई बाहर का मोहम्मदन भी हो वो ना उसके साथ ऐसा ना हो, इसलिए नाम पूछ के इनके साथ ऐसा किया है। ये तो आदत से मजबूर है, ये रुकेंगे नहीं और ये होता रहेगा। अब आप कश्मीर जाते हैं या नहीं? जी, मैं कभी नहीं गया हूँ सर। डर है? डर है, बिल्कुल है डर, क्यों नहीं है डर। मैं तो कभी गया नहीं आज तक। मैं जिस टाइम से वहाँ से वैकेट हुए थे हम, उस टाइम से नहीं है। नहीं, अब तो सरकार ने ये भी देखिए, अगर सरकार हमारी शर्तों पे, जो हम लोग कहते हैं कि हमारी जो संस्था जो कहती है कि वी वांट होमलैंड सेफ विद सिक्योरिटी, अगर उस तरह से अगर कुछ करेंगे तो हम जाएंगे, वरना तो मुश्किल। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं कश्मीरी आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्राण कृष्ण। अच्छा, ये बताइए, जो वारदात हुई उस वारदात के बाद सरकार अलर्ट मोड पे है ही, लेकिन एजेंसी ने भी कहा है कश्मीरी पंडित की सुरक्षा को लेकर के एहतियात बरतने के लिए। आप कब से दिल्ली में हैं और क्या दोबारा आप कश्मीर गए या नहीं गए? मुझे 90 से यहाँ हूँ, हो गए 30-35 साल हो गए, तब से यही हैं। अभी तक कश्मीर वापस नहीं गई है। तब से क्यों नहीं? अब जाने का मन भी नहीं करता? जब वहाँ से निकल पड़े, उन्हें निकाल दिया तो दोबारा कैसे जाएंगे? हमारी ज़मीन ज़राअत के लिए भी नहीं गए? ज़मीन ज़राअत तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, बसाए घर, अपने स्कूल बनाए, कुछ बनाया। तो हम वहाँ जाने के लायक भी नहीं है, और ना वो चाहते हैं कि ये वापस आ जाए। वो यही चाहते बस ये बाहर ही रहे, बढ़िया। बाकी जो उन्होंने टूरिस्ट मारे, उनकी वो एक इनकम है, इसलिए वो रोते हैं। हमारी तो ज़रूरत नहीं, इनको हमारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। न 35 साल में उन्होंने मुंह खोला है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ से हमने मार के भगाए, चलो इन भाइयों को अपनी धरती है वापस लाएंगे। लेकिन एक मुंह से किसी में एक मुंह से बात भी नहीं बोली। तो इनका इंटरेस्ट नहीं है। हम क्या चाहेंगे वहाँ जाने के लिए, किसके हवाले जाएंगे? तो यहाँ अपनी सिक्योरिटी आप लोग कैसे अपने आप को बचाते हैं, कैसे करते हैं? क्या खुद का सिक्योरिटी आपने रखा हुआ है? नहीं, बस यहाँ चलते हैं सबके साथ, जैसे चलते हैं, ऊपर वाला है भगवान। चलो हिंदू हैं सभी, चलो यहाँ पर चलते हैं यहाँ पे। सेफ तो यहाँ भी नहीं, जैसे आपने कहा कि IB से ही आया है। सेफ तो हम थे ही नहीं कभी, जब से ये हुआ कभी सेफ थे नहीं। दिल्ली में भी आपको डर लगता है? जैसे आपने भी जो ये कहा कि ऐसे, तो हम तो चलते हैं सीधा गाजियाबाद से यहाँ आते हैं या कहीं से जाते हैं, तो दैट मीन्स आपने जैसे ये बात कही तो सेफ नहीं है। तो भगवान है हमारा, हम भी चलते रहते हैं। ये कि सेफ्टी भगवान के हवाले ही है। तो ये तमाम कश्मीरी पंडित हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं, और 35 साल पहले ये कश्मीर छोड़कर अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए थे, और इन्होंने आंखों देखा, हाल भी वहाँ देखा कि क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। हालांकि इनके अंदर अभी भी डर है, ये वापस कश्मीर में बसना नहीं चाहते हैं, ना ही घूमने जाना चाहते हैं, और साथ ही बसना चाहते हैं हमारी उसमें, हमारी कंडीशंस पे। हमें अपना होमलैंड दे दे, सेपरेट कर दे, उनका अलग कर दे, हमें अलग कर दे, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर दे। हमारा जो भी डर कोई ना हो, मिलिटेंसी का कोई डर ना हो, हमारे पास सेफ ये दे, क्योंकि हम तो लड़ाई हम पेन चलाने वाले हैं। हम सोचते नहीं, किसी पंडित ने गन नहीं उठाया, किसी ने मारा नहीं, किसी क्या हमारे वो नहीं है। हमारी जो ये है, हमें शुरू से ही वी आर पैट्रियाटिक, हम तो देश के भी हो और अब नहीं, हम इतना नहीं करते हैं कि, इसलिए जब तक वहाँ हमें कोई ऐसे सिक्योर जगह मिले, होमलैंड मिले, जहाँ पर हमें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, वहाँ जाएंगे। वो भी अपने टर्म्स कंडीशन।
ये नहीं कि हमें खींच के ले गए, जब है नहीं वहाँ कैसे रह सकते हैं, मिलिटेंट में कैसे रह सकते हैं हम। नहीं, लेकिन सर आतंक का तो कोई चेहरा नहीं होता है, वो तो किसी धर्म के नहीं होता, आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी जो है चेहरा नहीं होता, लेकिन सवाल है हम तो नॉमिनेटेड है, वे हिंदूज। ये जो है ये मुस्लिम्स है, मुस्लिम को कब कैसे फर्क है, ए है कि बी है, ये मिलिटेंट है। हम तो प्रैक्टिकल है, हम तो हिंदूज है। जैसे शेप से पता चलता, बातचीत से पता चल, ड्रेस से पता चल, रहने से, बॉडी लैंग्वेज से पता दैट वी आर हिंदूज। तो वो हम तो नॉमिनेटेड रहेंगे, वहाँ तो टारगेट हम ही रहेंगे अगर हम जाएंगे। हाँ, अपने उस टारगेट के कंडीशन पर हम चले जाएंगे। 35 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? मैं उस टाइम 13-14 साल का था, 14 साल का था। तो पूरी घटनाक्रम आपको याद है? हाँ, थोड़ा बहुत है, वो तो दिमाग में, वो तो कभी। कैसे आप दिल्ली कैसे पहुंचे? मैं एक्चुअल में मेरा जो डैडी थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे, घर में मैं और मेरी माता जी थी। तो हमने किसी ने आस पड़ोस ने एक छोटी सी वैन जो होती है, हमें पता ही नहीं था तब क्या होता है, एक वैन में हम आए हैं वहाँ से। फिर एक छोटा भाई को एक पिकअप किया, फिर वहाँ से हम श्रीनगर आए, वहाँ से बड़े भाई थे उसको पिकअप करके वहाँ से फिर हम बस में जो ये रोडवेज होती उसमें हम जम्मू आए। उसके बाद कभी हम गए नहीं। जी। आपके सारे रिश्तेदार भी यही हैं कश्मीर, वो लोग भी छोड़ दिए हैं? सब कोई नहीं है हमारा, कोई दूर दूर तक कश्मीर में कोई नहीं? दूर दूर कोई रिश्तेदार नहीं हमारा। घर ही नहीं है, रहने की जगह नहीं, प्लेस नहीं, कहाँ कौन रहेगा, और अंडर थर्ड के पास कैसे रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं सर्विस करता था BSF में, मेरे पर अटैक भी हो गया था उधर। इट वाज 90, उसके बाद रात के वक्त मुझे भागना पड़ा, और रात के वक्त मैंने फैमिली निकाली, फिर वहाँ से जम्मू आए, जम्मू से यहाँ आए। ये मैं 12 फरवरी 90 की बात बता रहा हूँ। तो आपको घूमने का मन नहीं करता है कि कश्मीर जाके घूमे, अपने आने वाले पीढ़ी को? जैसे बच्चे बोलते हैं, बच्चे क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबू? बोलो मेहमान मिश्री। अच्छा, क्यों नहीं जाना परिवार को दिखाना क्यों नहीं जाना चाहते हैं, बट कैसे जाए, हमारे बच्चे पूछते हैं क्यों नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? देखिए सेफ्टी फर्स्ट, जान है तो जहाँ है, अगर जान ही नहीं रही तो फिर करना क्या उसे। तो ये सारे कश्मीरी भाई हैं और टूरिस्ट नहीं है, कश्मीर के रहने वाले थे। 90 के दशक में कश्मीर छोड़कर ये दिल्ली शिफ्ट हो गए। जाना तो चाहते हैं, लेकिन इनका ही कहना है कि जान है तो जहान है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।